नमस्कार साथियों। तो एशेज 2023 का तीसरा टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में खेला जा रहा है। ये सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। इस सीरीज के अब तक 72 एडिशंस हुए हैं, जिसमें से 34 ऑस्ट्रेलिया ने और 32 इंग्लैंड ने जीते हैं और 6 एडिशंस इसके ड्रॉ भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एशेज सीरीज के बारे में नहीं, बल्कि एशेज में भाग ले रही कंट्री इंग्लैंड के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा, जब भी आप इंग्लैंड का नाम पढ़ते हैं तो आप ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम इन तीनों टर्म्स को साइनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम को ग्रेट ब्रिटेन, जो कि फंडामेंटली तीनों ही इनकरेक्ट हैं। ये तीनों नाम अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने कई नाम फ्लैश करने लगते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइल्स। ये सारे नाम कोई अलग अलग देश नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की टेरिटरीज को ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रिटिश आइल्स क्या है। ब्रिटिश आइल्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यूरोप के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसे डिनोट करता है। ब्रिटिश आइल्स कोई पॉलिटिकल टर्म नहीं है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है, जिसमें दो बड़े आइलैंड्स और कुछ छोटे आइलैंड शामिल हैं। दो बड़े आइलैंड्स में जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड हैं, और छोटे आइलैंड्स में जैसे कि आइल्स ऑफ मैन, हाइब्रिड्स, ऑर्नीज, शेटलैंड और चैलेंजलैंड जैसे 6000 छोटे आइलैंड शामिल हैं। इन आइलैंड ग्रुप्स में अगर कोई पॉलिटिकल यूनिट है तो वो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम एक सॉवरेन कंट्री है, जैसे कि भारत, और इसमें 4 देश या किंगडम शामिल हैं, जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम की डिफेक्टो कैपिटल लंदन है, जो कि इंग्लैंड की भी राजधानी है। इंग्लैंड नॉर्थ में स्कॉटलैंड और वेस्ट में वेल्स का बॉर्डर शेयर करता है। इंग्लैंड की पॉपुलेशन को इंग्लिश कहते हैं और इंग्लैंड का मतलब लैंड ऑफ एंजल्स है। यहाँ पर एंजल्स जर्मनिक ट्राइब्स को कहा गया है, जो कि 5th सेंचुरी में इस लैंड मास पर यूरोप से माइग्रेट हुए थे। क्योंकि ये लैंड मास यूरोप से सबसे नज़दीक है और यहाँ पर मौजूद है एक वाटर बॉडी, जिसे इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्दर्न सी से जोड़ने का काम करता है। और अब बात करते हैं वेल्स की। वेल्स यूनाइटेड किंगडम का दूसरा हिस्सा है, जिसकी राजधानी कार्डिफ है और यहाँ के लोगों को वेल्श कहा जाता है। वेल्स एक माउंटेनियस रीजन होने की वजह से यहाँ पर खेती करना अत्यंत मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को यूनाइटेड किंगडम के बाकी देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम का तीसरा बड़ा देश स्कॉटलैंड है, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में मौजूद है, जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है और यहाँ के लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है। चौथा देश यूनाइटेड किंगडम का नॉर्दर्न आयरलैंड है, जिसकी राजधानी बेलफास्ट है, जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नॉर्थ में मौजूद है और यहाँ के लोगों को नॉर्दर्न आयरिश कहा जाता है। तो इन चारों देशों के अलग अलग फ्लैग और अलग अलग राजधानियां हैं, लेकिन इन देशों के नागरिकों के पास एक ही पासपोर्ट है, यानी एक ही सिटीजनशिप है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नाम से है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कोई सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि इन चारों देशों का और कुछ आइलैंड्स का पॉलिटिकल ग्रुप है। जैसे कि भारत ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसीलिए इसे अ कंट्री ऑफ कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्रिटेन कोई देश नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिटिश आइल्स का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि एक ज्योग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तभी यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन का नाम उनकी एशियन ट्राइब ब्राइटॉन से लिया गया है, जो कि एंग्लो सैक्सन से पहले से यहाँ पर सेटल हुए थे। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम के चारों देश कभी ना कभी एक दूसरे को इन्वेड किया है या एक दूसरे में शामिल हुए हैं। जैसे कि 1542 में वेल्स और इंग्लैंड अलग अलग देश थे, लेकिन फिर इंग्लैंड ने वेल्स को इन्वेड कर लिया और एक नया देश बना दिया, जिसे कहा गया द किंगडम ऑफ इंग्लैंड। फिर 1707 में स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड और वेल्स में शामिल हो जाता है, जिसे कहा गया द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
फिर उसके बाद 1801 में आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल हो जाता है और जिसे कहा गया द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन 1922 में आयरलैंड का एक बड़ा भूभाग आयरलैंड से अलग हो जाता है जिसे कहा गया द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। चूंकि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम के पास था तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का नाम बदलकर द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड रख दिया गया। और अगर ग्रेट ब्रिटेन में से स्कॉटलैंड को हटा दिया जाए तो उसे सिर्फ ब्रिटेन कहेंगे, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स शामिल हैं। और अब बात करते हैं ब्रिटिश आइल्स के दूसरे बड़े आइलैंड की, जिसे आयरलैंड कहा जाता है, जो कि दो भागों में विभाजित है, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक सॉवरेन कंट्री है जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और इंडिया, जिसकी राजधानी डबलिन है। आई होप द वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।